87 लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम करते हैं आपको लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 7 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन एंड ऑन साइट एंड ऑफ साइट फिजिकल प्लस ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। इन सारी ट्रेनिंग्स में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, जो कुल आज तक की क्वांटिटी तकरीबन मैंने कोई 7,000 से ऊपर बच्चे ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन पढ़ाए हैं। इन सबको मैंने अपने उस तजुर्बे से, जो मैंने खुद कई सालों से सीखा है, वो डिलीवर करता हूँ। किस कोर्स में? उस कोर्स में जिसका नाम हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये किस टूल का नाम है, किस तरह सीखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एजुकेशन सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है, आप जॉब करते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप कहीं पे स्टूडेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अर्निंग के पर्पज में इसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह खैर से आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर नंबर 1 में हम कवर करेंगे। इस कोर्स को हर वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है जिसके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर है, या सिर्फ मोबाइल भी है। मतलब अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो भी, या आपके पास सिर्फ मोबाइल है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को हर वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है जिसकी जो नॉलेज लेवल है वो बिल्कुल बिगिनर है। अगर आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किए तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह खैर से कुछ मैं प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, उस लेवल तक लेके जाएंगे। चलिए जी, सेशन का प्रॉपरली यहाँ पे आगाज़ करते हैं। हम इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर काम करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस पर जो है प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। और उनमें जो सबसे पहला टूल हमारा होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप और मोबाइल में अवेलेबल है किसी भी तरह के टाइपिंग के वर्क के लिए। अगर आपने देखा हो किसी भी तरह के आपको डॉक्यूमेंट मिलती है मोबाइल में, पीडीएफ फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, तो हो ना हो वो किसी ने अगर बनाया होगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया होगा। आपके हर तरह के जो है वो सीवी, लेटर, रिज्यूमे, आपके नोटिफिकेशंस, आपके हर तरह के जो है वो एग्जामिनेशन शीट, मींस हर तरह का टाइपिंग का काम, फॉर्म्स होते हैं, आपके एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर के रिपोर्ट्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के रिपोर्ट्स होते हैं, हर तरह का काम जो लिखाई का हो, यूनिवर्सिटी की थीसिस असाइनमेंट हो, हर तरह का वो काम जो लिखाई का हो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंशाल्लाह खैर से हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करने से लेकर, और इसकी सारी फंक्शनलिटीज़ को देख के प्रॉपरली हम एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। हम इसमें थीसिस असाइनमेंट्स किस तरह से बनाते हैं उसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं। किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए आप 5 मिनट के अंदर 200 लोगों के लिए इनविटेशन लेटर्स बना सकते हैं, उसे लेटर्स एंड मेलिंग कहते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से आप फॉर्म्स बना सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, आप किसी भी ऑफिस के लिए कोई फॉर्म्स बनाना चाहे आप वो बना सकते हैं। किस किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद सेकंड टूल है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। आप किसी भी तरह के बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने कभी इस लफ्ज़ का नाम सुना हो डेटा एंट्री, तो फिर आपने इस टूल का नाम बेशक सुना होगा। किसी भी तरह की कैलकुलेशंस अगर आपको करनी हो कंप्यूटर के अंदर, किसी भी तरह की रिपोर्ट बनानी हो, आप वो स्टूडेंट हैं जो फाइनेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, या फर्स्ट ईयर इंटर में आप चाहते हैं कि आपके जो मैथ असाइनमेंट्स है आप उस पर कुछ हेल्प ले सकें, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और मैजिकल सॉफ्टवेयर जिसे आप समझ सकते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसके ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम होता है और उसको अपने काम को, घंटों के काम को मिनटों में कन्वर्ट करना है। वो चाहता है उसका काम ऑटोमेट हो जाए, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और इसके अंदर फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फार्मूलाज आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्ट इसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिससे आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा जो डेटा होता है, बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं, उसको आप इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह खैर से। किसी भी तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, माने आपने एक नंबर डाला, अब आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसका एक चार्ट बन के आ जाए, उसका एक ग्राफ बन के आ जाए, उसका एक डैशबोर्ड बन के आ जाए, वो हम इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अलावा अगर आप सबको ये चीज़ पता हो कि आप सबके जो स्कूल कॉलेजेस में जो रिजल्ट बनते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट बनते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जी सर नवीद, वो आपके पास
16 to 17 minutes more है, प्लीज आज श्योर quickly. सर, श्योर। तो वो भी हम इस इंशाल्लाह खैर से इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी भी तरह के आपके पास थॉट्स, किसी भी तरह के आपके पास आइडियाज़ हैं, अगर वो आपने किसी के साथ शेयर करने हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो कि हर जगह पे आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पे होनी चाहिए। वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस वक्त जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये लेक्चर भी मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू डिलीवर कर रहा हूँ, और ये प्रेजेंटेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम बड़े कमाल किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन के क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो सारी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद अब ये हमारे वो सॉफ्टवेयर जो कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल है। अब हमें क्या करना है? अब अगर हमारे पास हमारे लैपटॉप या मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप इसका ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्जन मतलब आप इसको जो है वो अपने ब्राउज़र, चाहे वो गूगल है या कोई भी ब्राउज़र है, आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड वर्जन है, जिसमें आप थ्रू इंटरनेट, थ्रू जो बाकी तीन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, या फिर बिल्कुल इंस्टॉल करने के बाद विदाउट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑफिस 365 है, जो कि फोर्थ है आपका सॉफ्टवेयर, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? इसको आप इस एस्पेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं कि आप जस्ट इंटरनेट आपके पास है, एंड आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में बड़ा आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब हमने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, पीडीएफ की बात की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप कोई काम करते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ फाइल में। अब किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल में नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। लाइक आपके पास अगर वो वर्ड की फाइल है और आपके पास से वर्ड की फाइल डिलीट हो गई, तो आप उसको दोबारा से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने वर्ड के फॉर्मेट में, या आप अपनी एक पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक्सेल में, किसी भी तरह की कन्वर्जन आप करना चाह रहे हैं, आप उसको बदलना चाहते हैं, वो पीडीएफ फाइल है, आप उसको वर्ड में कन्वर्ट करें, पावर पॉइंट पे कन्वर्ट करें, इमेज फाइल में कन्वर्ट करें, या फिर से वर्ड की फाइल में कन्वर्ट करें, तो वो कन्वर्जन हम देखेंगे। और ये कन्वर्जन अपने आप में एक स्किल भी है, जिसके आपको बहुत अच्छी पे भी मिलती है। इसके साथ साथ किस तरह से पीडीएफ फाइल को यूज़ करके हम फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाते हैं। फिलेबल पीडीएफ फाइल आपकी क्या होती है? एक पीडीएफ फाइल होती है जिसमें कुछ एरियाज होते हैं, आप वहाँ पे किसी भी तरह की टाइपिंग कर सकते हैं। किस तरह से आपके पास अगर 60-70 स्क्रीनशॉट है और उन स्क्रीनशॉट्स के टेक्स्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर लें और आप उसको किसी वर्ड की फाइल में लिख लें, तो वो भी हमारे पास पीडीएफ एडिटिंग में ही आता है। इसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर अगर कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे मॉड्यूल्स है उनकी हमारे पास एक आ जाएगी। चलिए जी, हमारे पास यहाँ पे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेकंड नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे पास थर्ड पे होगा। अब ये क्या, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में स्टार्टिंग की आपकी जो क्लासेस होंगी वो इन सॉफ्टवेयर्स पे होंगी, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा। एंड इसके बाद हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पे, जिसमें हम कंप्लीटली ऑनलाइन चले जाएंगे। हम ब्राउज़र को यूज़ करेंगे, हम इसमें इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने ब्राउज़र पे काम करेंगे। जो टूल्स हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल यूज़ किए थे, वो टूल्स हम यूज़ करेंगे ऑनलाइन। वो सारा सिस्टम हम क्या करेंगे, अब ऑनलाइन वर्जन में यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ऑनलाइन वर्जन में, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ के लिए रुकिए कि यहाँ पे एक और चीज़ जो हम न्यू सीखेंगे वो है आउटलुक। जिस तरह से गूगल की एक ईमेल सर्विस है जीमेल, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की एक ईमेल सर्विस है आउटलुक के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या होता है, इसकी ईमेल सर्विस क्या होती है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, इसमें ईमेल किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ईमेल जब आप लिखते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। आप एक एम्प्लॉई है, आप कोई किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपका ईमेल से काम पड़ता है, आपको किसी की ईमेल मैनेज करनी है या आपको किसी को ईमेल भेजनी है, उसके लिए मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा। एंड उसके अलावा आप सबने गूगल फॉर्म फिल किया होगा, आप हमारे पास यहाँ पे सेशन में आने से पहले, वो गूगल वालों की तरफ से। अब इसी तरह की माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक फॉर्म आता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बोलता है, जिसमें नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल है। वो भी हम इंशाल्लाह फिर से सेकंड मॉड्यूल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में कवर करेंगे। फिर हम थर्ड मॉड्यूल की तरफ आते हैं। इसमें हम पीडीएफ एडिटिंग करेंगे, किस तरह से पीडीएफ की फाइल जो है उस पर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में, या उसको एक्सेल में, या पावर पॉइंट में, या इमेज में। किस तरह से एक फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाते हैं, फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है, कहाँ कहाँ काम आती है, और उसको एज अ सर्विस हम सेल कर सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम किस तरह से, जो मैंने बात की थी 50 से 60 स्क्रीनशॉट में से डेटा या
जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके किसी एक वर्ड की एडिटेबल फाइल में लिख सकते हैं। मतलब जो काम हम उसको देख देख के करेंगे, 50 स्क्रीनशॉट में टेक्स्ट लिखा है उसको देख देख के करेंगे, घंटों लगेंगे, वो काम आप मिनटों में कर सकते हैं। वो किसके जरिए करेंगे? वो एक प्रोसेस है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, उसके थ्रू हम करेंगे। अब इतना कुछ हमने सीख लिया तो डेफिनेटली हम कहीं पे काम करने के लायक भी हो गए होंगे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? तो हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑन साइट फिजिकल जॉब एंड हमारे पास ऑनलाइन जॉब, दोनों की फैसिलिटी बेतहाशा अवेलेबल है। जिसमें अगर आपके पास डिग्री है और आप एक बैचलर स्टूडेंट है या आप जस्ट इंटर पास भी है, तो उस बिहाफ पे भी आप इस कोर्स के सर्टिफिकेट के आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं किसी भी जगह पे, क्योंकि LW का जो सर्टिफिकेट है वो पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रजिस्टर्ड है। तो आप सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब परफॉर्म कर सकते हैं ऑन साइट किसी भी ऑफिस में, या आप एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, आप एज ऑफिस असिस्टेंट काम कर सकते हैं। जो उनके एस्पेक्ट्स होंगे, जो उनकी चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो सारी आपको आ चुकी होंगी अगर आप इस कोर्स के ईच एंड एवरी लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया होगा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप लोगों को आवरली चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो आपको कहता है कि आपने मेरा ये असाइनमेंट या थीसिस लिखना है, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेवल, एक क्लास की आप उसको असाइनमेंट लिख के दे सकते हैं, सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होंगे और आप उससे आवरली चार्ज कर सकते हैं। आप डेटा कलेक्टर की तरह जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रमोशन लेने वाले। एंड इसी तरह से डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर की भी जॉब आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का प्रमोशन लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ये हो गई ऑन साइट। अब ऑनलाइन आप किस तरह से काम कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात, आप अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम करके दे सकते हैं। एक्सेल में उनके पास नंबर में डेटा है, हजारों की तादाद में डेटा है, आपको फार्मूलाज आते हैं, आपको सारे फंक्शंस आते हैं। आपने क्या किया, उन फार्मूला उन फंक्शन को यूज करके उस डेटा को आपने, जिसमें घंटों लगने थे उस क्लाइंट को, आपने मिनटों में करके दे दिया। आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट माने आप अपने घर में बैठ के आप वर्चुअली किसी को भी असिस्ट कर सकते हैं हर एस्पेक्ट में, चाहे वो वर्ड के रिलेटेड हो, पावर पॉइंट के रिलेटेड हो, एक्सेल के रिलेटेड हो, या किसी भी तरह की ईमेल सर्विस के रिलेटेड हो, हर तरह के लिए आप उसको असिस्ट कर पाएंगे, और इसके आप उससे आवरली चार्ज कर सकते हैं, जिसको वर्चुअल असिस्टेंस कहा जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करके डेटा वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, माने आप बल्क में ईमेल, जिसे वेब स्क्रैपिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल, आप गूगल से हजारों की तादाद में ईमेल निकाल सकते हैं, उसे आप अपने एक्सेल की शीट में रख सकते हैं और क्लाइंट को वो दे सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे इदारे होते हैं जिनको ईमेल और ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए होते हैं, आपको मैं वो वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से आप वो डेटा उठा सकते हैं और अपनी एक्सेल की शीट में डाल के अपने क्लाइंट को वो दे सकते हैं। वो सारा प्रोसेस भी हम देखेंगे। आप डेटा कलेक्शन का काम भी कर सकते हैं, हर तरह की एक्सेल के स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो भी टास्क होगा आप आसानी कर पाएंगे। आप PDF की कन्वर्जन का काम कर पाएंगे, आप इस सर्विस को भी सेल कर सकेंगे, और हर तरह की फिलेबल PDF फाइल आप बना सकेंगे। इतना कुछ सीखने के बाद ये आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया, ऑन साइट भी अप्लाई कर दिया। अब हम थोड़े रियल लाइफ प्रोजेक्ट देख लेते हैं, और उसके बाद हम आपकी कोर्स आउटलाइन की तरफ भी जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़े रियल लाइफ प्रोजेक्ट देख रहे थे कि आपसे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, जो मैंने उनको सिखाया वो उसको परफॉर्म करके। थोड़ा हम पावर पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि पावर पॉइंट में किस तरह का काम आपको सिखाया जा रहा है। तो जी देखिए, ये बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड है, मैं एरो की प्रेस करूंगा, ये देखिए जी, ये बहुत बेसिक लेवल का काम है जो कि लेक्चर नंबर 1 और पावर पॉइंट में आपको सिखाया जाएगा, और ये आपके स्टूडेंट्स का, आपके सीनियर लेवल के जो बैचेस गुजर गए उनका काम है। एंड यहाँ पे एक और भी प्रेजेंटेशन है। इंशाल्लाह फिर से इससे और अच्छे लेवल की प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे और मैं आपको फर्दर उसके लिए गाइड करता रहूंगा। ये देखिए जी, थोड़ा फर्दर काम देख लेते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और PDF रेटिंग में बच्चे किस तरह का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये वर्ड में इन्होंने एक फॉर्म बनाया था, ये देखिए जी, ये एक बायोडेटा फॉर्म है, इन्होंने वर्ड में बनाया था, उसको PDF में कन्वर्ट किया और फिर इसको फिलेबल PDF फाइल में कन्वर्ट किया। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए ये इस एरिया में, तो यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। आप में से अगर किसी ने PDF फाइल यूज की हो या PDF फाइल को कभी देखा हो, तो वो बता सकता है कि किसी भी PDF फाइल में हम एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं तो सारी एडिटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे हर तरह की एडिटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, ये देखिए जी, मैं अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकता हूँ,
मीन्स ये पीडीएफ के अंदर मैं फिलेबल जो है वो काम परफॉर्म कर रहा हूँ। ये देखिए जी, वीकनेसेस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग कमांड इन एमएस ऑफिस। ये देखिए जी, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह का फिलेबल पीडीएफ फॉर्म हम वर्ड एंड पीडीएफ रेटिंग के मॉड्यूल में सीखेंगे। फिर हम थोड़ा एक्सेल का काम भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन भी नहीं किया ना, तो इंशाल्लाह फिर से आप इस लेवल तक का काम करेंगे। देखिए जी, इस तरह के कॉम्प्लेक्स आप जो है चार्ट्स बना रहे होंगे। ये देखिए जी, ये एक तरह का हमारे पास सर्वे शीट है, सर्वे रिपोर्ट है, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ का नाम ऐड करना सीखेंगे, उनके लिए यहाँ पे फार्मूला ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए जी, ये फार्मूला है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपके साथ फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए जी, किस तरह से फार्मूलाज ऐड करते हैं, इन फार्मूलाज की क्या फंक्शनलिटी होती है, इन फार्मूलाज के क्या फायदे होते हैं। देखिए यहाँ पे जिनने जिनका टोटल वो 40+ है, तो उनका क्या आ रहा है, उनका यहाँ पे नो बोनस आ रहा है। और जिनका यहाँ पे मोर देन 60 है, 60+ है, उनका बोनस आ रहा है। देखिए जी, ये नो बोनस का क्राइटेरिया मैंने लगाया और बोनस का क्राइटेरिया लगाया है। और यहाँ पे जो एब्सेंट है वो ब्लू में शो हो रहा है, और जिन्होंने कोई नंबर्स लिए, कोई स्कोरिंग ली है, वो यहाँ पे ऑरेंज में शो हो रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको इंशाल्लाह फर्दर सिखाई जाएगी एक्सेल के सारे एस्पेक्ट्स में। फिर यहाँ पे हम एक प्रोग्रेस ट्रैकर भी देख लेते हैं। ये देखें जी, ये एक प्रोग्रेस ट्रैकर है। यहाँ पे आपको मैं गौर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ये सेल्स है, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है और कुछ ऑप्शन है। देखिए जी, जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे उस कलर का बटन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे आप गौर से देखें कि 100, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये 2 हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिकता हूँ, ये देखें 1 आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। मीन्स इस तरह का फिल्टरिंग एंड फार्मूला इंटीग्रेशन वाला काम भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, ये वो सारी चीज़ें थी जो इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में हम कवर करेंगे। अब हम आते थोड़ा अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो वो हम यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स। जी, वेब स्क्रैपिंग अलग चीज़ है। वेब स्क्रैपिंग मतलब आप वेब को, इंटरनेट को यूज़ करके आप वहाँ से कुछ डेटा उठाते हैं। वो नंबर हो सकता है, वो ईमेल एड्रेस हो सकता है, वो किसी ऑफिस का एड्रेस हो सकता है। ये थोड़ी अलग अलग चीज़ है। डेटा एंट्री माने कुछ भी एंट्री करना है डेटा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो। बट वेब स्क्रैपिंग मतलब आप स्क्रैपिंग करते हैं। जी स्टूडेंट्स, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी नवीद, इज इट ओवर? यस सर। आप कोई एक्टिविटी इनको जरूर करा दीजिए, कोई टास्क और असाइनमेंट इनको जरूर दें, ताकि लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा ये मजीद प्रिपेयर हो। अभी 4 से 5 मिनट मजीद आप ले सकते हैं। श्योर सर, चलिए। चलिए जी स्टूडेंट्स, हम एक बिल्कुल छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे WORD, और यहाँ पे हम वर्ड 2016, आपके पास कोई भी वर्जन है इसका कोई इशू नहीं है, हम ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जैसे ओपन होगा, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास देखें यहाँ पे ये वाइट एरिया आ रहा है, ये पेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है। इस पे हम काम करते हैं, किसी भी तरह की लिखाई करते हैं। जैसे आपके पास रजिस्टर्ड होता है, आप उस पर नोट करते हैं, हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ लिखूंगा। अब मेरे पास डेफिनेटली टाइम नहीं है और मेरी टाइपिंग स्पीड अगर नॉर्मल सी है, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे एक मैजिकल फार्मूला है और ये आप सबके लिए टास्क भी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने कैसे किया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया जी, मैं आपके साथ कीबोर्ड अपना शेयर करता हूँ। आप सब जो स्टूडेंट लैपटॉप से ले रहे हैं या मोबाइल से ले रहे हैं, उनके पास ऐसे इज इक्वल टू का बटन होगा। आपने इस पर क्लिक करना है, फिर आपने लिखना है RAND, और आपने यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है जी, आप जब ये कर लेंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे एक मैजिक। आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे इतना सारा डमी टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अब अब मैंने इसके साथ कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा। सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में क्लिक करें, ड्रैग करें, रिलीज करें। ये देखिए, क्लिक ड्रैग रिलीज। आपने होम में आना है। होम में आने के बाद आपने यहाँ पे आना है। ये होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब इंशाल्लाह करते हैं कमिंग हमारे जो प्रैक्टिकल लेक्चर होगा उसमें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे ईच एंड एवरी पार्ट। तो आपने इसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना।
होम में आएंगे। होम में आने के बाद यहाँ पे आपको ये फॉन्ट बॉक्स दिख रहा होगा, इस फॉन्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये शो नहीं होगा तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। आप यहाँ पे लिखेंगे TIMES न्यू रोमन्स एंड डन। ये देखें यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो गई। इसके बाद आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। होम में आते हुए आपने यहाँ पे देखिए जी, ये आपके पास एक टेक्स्ट हाईलाइट है, आपने इस पे क्लिक करना है, येलो क्लिक कर देना है। अब ये देखिए मैंने अपना पहला जो पैराग्राफ है उसको हाईलाइट कर दिया येलो कलर में। सही हो गया जी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ में, क्लिक करना है, ड्रैग करना है, रिलीज करना है। एंड अब आपने क्या करना है, होम टैब में आके आपने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और आपने इसको एक अलग फोन स्टाइल दे देना है, एरियल। इसका आपने साइज भी आप चेंज करना है। अब यहाँ पे 11 है, आपने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, आपने इसका साइज कर देना है 16। 16 करने के बाद इसको अगेन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस बटन पे आना है, ये है फॉन्ट कलर, इस पे क्लिक करना है और उसका कलर आपने दे देना है ब्लू। ब्लू कलर दे देना है। अब सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। यहाँ पे हमने होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अगेन एक न्यू फॉन्ट लेना है। न्यू न्यू फॉन्ट ट्राई करेंगे ताकि हमें पता चले किस किस तरह की लिखाई हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करें इसे। इसके बाद आपने इसे बी पे क्लिक करना है। बी मतलब बोल्ड, थोड़ा मोटा दिखेगा हमें। और उसके बाद आपने यहाँ पे यू पे क्लिक करना है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद आपने एक और काम क्या करना है, आपने होम टैब से आना है डिज़ाइन टैब में और डिज़ाइन टैब में फिर आके आपने बिल्कुल लास्ट में चले जाना है और यहाँ पे पेज बॉर्डर आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। ये देखें हम होम टैब से डिज़ाइन टैब में आए, डिज़ाइन टैब से हम पेज बॉर्डर में आए और यहाँ पे पेज बॉर्डर में आए, आपने इस बटन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है डबल लाइन पे और ओके कर देना है। अब ये देखें आपके पेज को क्या हो गया, एक बॉर्डर भी लग गया। अब एक और स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, वो ये है कि आपने अब यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है। इमेज कैसे ऐड करते हैं सर, तो इमेज भी हम ऐड करना देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, होम टैब से इंसर्ट टैब में आएंगे, पिक्चर्स में आएंगे। पिक्चर्स में आने के बाद आप उस जगह पे आएंगे जहाँ पे आपकी पिक्चर होगी। मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड फोल्डर्स में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं LW का जो लोगो मैंने रखा हुआ वो मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। देखें ये बिल्कुल बड़ा सा मेरा लोगो आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा और अब मैं जाऊंगा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा थ्रू। थ्रू क्लिक करूंगा। ऊपर देखिए आप गौर से, आपको यहाँ पे एंकर पॉइंट्स दिख रहे होंगे ये डॉटेड वाले, आपने इस पे क्लिक करना है, इसको इस तरह से छोटा कर देना है और यहाँ पे इसको साइड में कर देना है। ठीक है जी, साइड में आपने कर देना है, क्लिक कर दें। अब अगर आपको ये सही नहीं लग रहा, मजा नहीं कर रहा, तो इस पर अगेन क्लिक करें, रैप टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे आप कर दें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये देखिए इस तरह से आएगा, बट ये मिक्स हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको थ्रू पे रखेंगे, तो थ्रू पे रख दें आप इसको और उसके बाद यहाँ पे आप इसको कहीं भी ऐड कर दें। जैसे मैं इसको किसी भी जगह पे रखूंगा तो ये टेक्स्ट को अपने इर्द गिर्द हटा देगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपने इस तरह का एक पेज प्रिपेयर करना है और उसमें इस तरह की अलग अलग फॉर्मेटिंग आपने देनी है और एंड में आपने क्या करना है, आपने अपना नाम देना है और बैच नेम देना है। 2 बार इंटर प्रेस कर दें, नीचे आपने अपना नाम देना है, जिसे मैं अपना नाम दूंगा नवीद खान और यहाँ पे आप लिखेंगे असाइनमेंट नंबर 1। अपना बैच भी आप लिखेंगे, बैच आप लोगों का बैच है 87। ठीक है जी, बैच 87। आपने इनको सिलेक्ट कर देना है, आपने यहाँ पे बी पे क्लिक करना है, फॉन्ट का आपने जो साइज है वो आपने कर देना है 14। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फाइल में जाना है, इसको कर देना है सेव और सेव के बाद ब्राउज पे जाएंगे, इसको किसी लोकेशन पे सेव कर देंगे सेम नाम के साथ। आपने यहाँ पे लिखना है बैच जी एटी सर, सेवन टाइम इज अप। सर जस्ट 1 मिनट, उनको फाइल सेव करना दिखा दूँ। 87 और असाइनमेंट आपने कर देना है 01 एंड ये आपने सेव कर दें। एंड ये फाइल आपने संभाल के रखनी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये फाइल का जरूर पूछूंगा। ठीक है जी। यस सर। जी थैंक यू सो मच सर। जजाक स्टूडेंट्स